बंधुओं और बहनों, हम कितनी ही कलाकारियां क्यों न कर लें, या जो सीखने का तत्व है, अगर हमें जिस दर्शन पे हमें विश्वास है, जिस पर आस्था है, जिस पर श्रद्धा है, उसका साफ कथन है कि अगर हम अपनी गति को नहीं बिगाड़ना चाहते, हम अपने जन्म को नहीं बिगाड़ना चाहते, हम अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, हम अपने श्रावकत्व को सार्थक करना चाहते हैं, हम अपने मुनित्व को सार्थक करना चाहते हैं, तो सरलता, ऋजुता जो है, उसका अभ्यास और उसकी साधना जरूरी है। और इसलिए तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं, भाषा उज्जया, भाव उज्जया, काया उज्जया, भाषा उज्जया, भाव उज्जया। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सारा खेल भावों का है। कितनी कथाएं भरी पड़ी है। कल ही मैंने सुनाई थी, बाहुबली जी की कथा सुनाई, भावधारा पलटी, सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसा कैसा मरुदेवी माता के बारे में वर्णन मिलता है, नमी राजर्षि का वर्णन मिलता है ना। सारा का सारा भावों के पीछे, दृष्टि के पीछे सृष्टि है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। सम्यक दर्शन को इतना महत्व क्यों दिया? उसका कारण ही है कि जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, तो सृष्टि बदलते देर नहीं लगती। घटना एक होती है, परिणाम दो होते हैं। एक ही घटना किंतु परिणाम दो। एक धार्मिक व्यक्ति है ना, या सम्यक दृष्टि व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता है, या बीमारी नहीं आती है, या वियोग नहीं आता है, उसके जीवन में भी आता है। अंतर कहां पड़ता है? अब जैसे हम मान लीजिए मैं सन्यासी बन गया, किसी दिन संवाद प्राप्त हुआ कि मुझे जन्म देने वाली मां मर गई, या पिता मर गए, या भाई मर गए, या बहन मर गई। सामान्य आदमी को संवाद मिलते ही इतना आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान में चला जाएगा, हाय तौबा, रोना धोना। एक ये है, कितने ही नए कर्मों का उपार्जन हो जाता है उस आर्त ध्यान के कारण। और उसी समय एक धार्मिक व्यक्ति, एक वैरागी व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये सोचता है कि देखो भैया, ये संसार का स्वरूप है, ये संसार की क्षणभंगुरता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है। और ऐसा चिंतन करके अनंत कर्मों की निर्जरा कर डालता है। घटना एक ही थी। एक व्यक्ति के थोड़ा सा सरदर्द हो, सारे घर परिवार को सिर पे उठा लेगा। और आपने भी ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी क्यों न है, लेकिन उफ तक भी नहीं, समभाव से सहन कर लेते। तो दृष्टि के पीछे सृष्टि बदलती है। इसीलिए तो सम्यक दर्शन पर जो सबसे ज्यादा बल दिया गया, सबसे ज्यादा उसे महत्व दिया गया, उसका कारण ये है कि दृष्टि सम्यक हो जाएगी, सृष्टि बदलते देर नहीं करेगी। मैं सम्यक दर्शन की सरल परिभाषा करता हूं कि जो व्यक्ति दुख में से सुख खोजना जानता है ना, उसको आप कह सकते हो सम्यक दृष्टि। और जो व्यक्ति सुख में से भी दुख खोजता रहे, वो मिथ्या दृष्टि है ना। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलते देर नहीं लगती। तो इसलिए तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू आ रहा है भाव उच्चया, भावों की ऋजुता। दो मित्र थे आपस में। एक मित्र को बाहर जाना था कहीं, आयरन का बड़ा काम था, लोहे का। तो गोदाम भरा हुआ था। आजकल रॉबरी जैसी घटनाएं भी बहुत होती है। तो दूसरे मित्र को सौंप के गया कि यार मेरा ये सारा गोदाम भरा पड़ा है, ये तुम रखवाली संभाल करना इसकी, और मैं जा रहा हूं लौट के
2-4 महीने में वापस आऊंगा। मित्र लौट के आया, इधर मित्र की नीयत हो गई खराब। कुछ दिन जब हो गए और उसने वापस कोई बात ही नहीं की तो किसी ने पूछा, रे, और मैंने वो लोहा रख करके गया। बोले, यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे से तो बताया ही नहीं जा रहा है, मैं तो सोच ही रहा था, और मैं तुझे किस तरह से बताऊं। बोले, वो क्या गया? बोले, यार पीछे है ना गोदाम में इतने चूहे हो गए, सारा लोहा वो चूहे खा। अब इसने देखा, कोई लोहा कोई चूहे खाते, पर देखा कि अब अगर कुछ कहेंगे तो दोस्ती और खत्म हो जाएगी। माल तो गया सो गया, दोस्ती का संकट और है। सोचा अगर समझदारी से काम लेना चाहिए, इससे अब ज्यादा अड़ना अड़ाने में फायदा नहीं है, नहीं तो मामला बिगड़ेगा। इसने मौका देख करके एक दिन तीज त्योहार का दिन आया और कहा, अरे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बच्ची को आज हमारे घर पे भोजन पे आमंत्रित किया है, तीज का दिन है, तो अच्छे से उसको भेजना। और आज वो वहीं, लड़की भी बड़ी हो रही थी, उसने भी देखा मित्र के घर जा रही है, तो अपनी पत्नी से कहा कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना और गहने वहने पहना के, तीज त्योहार का दिन है, औरों के घर जा रही है, अपना अच्छा लगना चाहिए वगैरह। बच्ची गई भोजन पर, भोजन संपन्न हो गया, दिन निकल गया, संध्या हो गई, रात कोई 8:15 बजे का टाइम होने लगा। घरवाली ने कहा, रे अपनी बच्ची अभी तक आई नहीं, आप जाओ लेकर आओ। बोले आई नहीं, वो दुकान से मैं तो अभी आया हूँ, वो तो कब की आ जानी चाहिए थी 4-5 बजे, खाना तो दोपहर का था। बोले, तूने मुझे फोन करके बताया नहीं। बोले, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैंने देखा कि आपको पता ही होगा। बोले, आई नहीं। उसने मित्र को फोन किया, अरे भैया रात का अंधेरा हो रहा है, अभी तक तूने भेजा नहीं, लेट कर दिया। उसने कहा, यार मैं क्या बताऊं, बच्ची आ रही थी, गले में 2 कुत्ते लड़ रहे थे, और कुत्ते के कान से एक जीव बग होते हैं ना, बग निकला और वो बच्ची को लेके चला गया। बोले, रे कोई बग कोई बच्ची को ले जाता है? तो पास में कवि खड़ा सुन रहा था, उसने कहा, ठग ठगारा पावना मूसल बांध पगा, लो ने ले गया उंदरा, बाई ने ले गया बगा। जब लोहे को चूहा ले जा सकता है तो बग जो है बाई को भी ले जा सकता है। बंधुओं, ये जितनी तरह की हम सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपस के अंदर वक्रता, अब हमारे साथ क्या निखालिस हमारी जब आत्मा होती है, वो तो है शुद्ध बुद्ध स्वरूप, किंतु उसके साथ जब कषाय जुड़ जाता है, चाहे क्रोध रूपी कषाय है, चाहे मान रूपी है, चाहे माया रूपी है, चाहे लोभ रूपी है ना, ये भाव जब जुड़ते हैं ना, अब क्रोध जुड़ता है, आवेश में भान नहीं रहता है, कुछ भी कर डालता है। एक बार मैंने अजमेर जेल में शिविर लगाया कैदियों के बीच में, तो 7 दिन हमने जेल के टुकड़ खाए, वहीं रहे, और कैदियों को मेडिटेशन, योग, और उसका कोई आईजी थे जेल के, तो वो हमारे परिचित हो गए थे, श्याम सुंदर मिश्रा नाम था, तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो हमने सोचा कि कैदियों के बीच में सुधार का कार्यक्रम चला। तो काफी कैदी उन्होंने जो हमें उपलब्ध कराए थे, देखने से मैंने जैसे कहा ना, शकल से भी, आंख से भी पता लगता है अपने को, आदमी है ना, समझ में आ जाता है। तो जब भी प्रवचन देता, रह के मुझे कुछ चेहरों को देख के लगता है, यार ये जेल में क्यों आ गए। तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम पता करें। तो हमने आईजी से कहा कि क्या इनसे हम व्यक्तिगत संवाद कर सकते हैं, और हमने बताया कि हमारी जिज्ञासा आई है। उसने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने हमको एक कक्ष उपलब्ध करा दिया, 1 by 1 एक कैदी आता, और हम ऐसे ही इधर उधर की घुमा फिरा करके बात करते हुए उसके अंदर की मूल बात भी समझने की कोशिश करते, क्या हुआ, क्या ऐसा घटित हुआ कि इसको सलाखों के पीछे आना पड़ा, और आगे के लिए भी उसकी क्या सोच है, सुधरना चाहता है या वगैरह वगैरह। मैं आपको बताऊं, अनुभव के साथ बता रहा हूं, ये मैक्सिमम 2 कारण पाए गए, एक गुस्सा और दूसरा नशा।
अब ये दोनों ही चीजें है ना, सबसे ज्यादा हमारे विवेक पर अटैक करती है। नशे में और क्या, आदमी भान भूल जाता है, पता ही नहीं रहता। जब नशा हावी हो जाता है उसे भान ही नहीं रहता है, क्या मेरे लिए करनी है, क्या अकरणी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोल रहा हूं, किसके साथ बोल रहा हूं, भान भूला जाता है। और तीर्थंकर महावीर कहते हैं विवेक धम्ममयी, विवेक की चेतना का जागरण यही धर्म है। और विवेक ही मनुष्य और पशु को बीच में अंतर करता है ना। विवेक की चेतना लुप्त हो जाती है। पति पत्नी में झगड़ा रोज होने लगा, क्योंकि नशे के कारण से घर बिक गया, खेत खलिहान बिक गया। धीरे धीरे नौबत आई गहने बेच डाले, और आगे तो ऐसी नौबत आई कि बच्चों के दूध के पैसे चुकाने मुश्किल हो गए। तो ऐसे बेचारी क्या करे, रोजाना समझाए, लड़ाई झगड़ा होने लगा। आज फिर आदमी ने थक हार के कहा कि मैं आज से नशा नहीं करूंगा, बस मेरी बात का विश्वास कर। विश्वास उसके ऊपर और है भी क्या, सारा भी क्या है। सोचा कोई बात नहीं। शाम को आया, वो रावण के वही मन भावन नाड़ियां टूटने लगी, गया फिर ठेके पे गड़ागड़ पी गया। आया, पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर कहा सुनी गई, फिर झगड़ा हुआ, फिर कसम खाई कि मैं रामू की कसम खाता हूं, आज से नहीं करूंगा। और विल पावर मजबूत न हो, है ना, वही फिर जो है, पर सोचा कि आज घरवाली को पता ना लगे, बड़ा संभल संभल के चल रहा हूं। पर जब वो हावी हो जाता है नशा, घर पहुंचा, उधर घरवाली भी इंतजार कर रही है बेचारी। घंटी बजाई, दरवाजा खोला, घरवाली दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। आंगन में बंधी हुई थी भैंस, नशे में धुत भैंस की पूंछ हाथ में आई और बोला, रामुड़े की माँ, रोज तो तू 2 चोटी करती, आज एक ही चोटी। नशा हो चाहे गुस्सा हो, गुस्से में भी भान नहीं रहता है। जब आदमी तीव्र भावावेश में होता है, तीव्र गुस्से में होता है, तो वो क्या बोलता है, बोलता नहीं, बकता है ना। इसलिए ये पर्युषण पर्व में, जैसा अभी विजय जी ने कहा, कषाय कैसे कम हो, है ना। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, कोई क्षमा को नुकसान पहुंचाता है, कोई हमारी विनम्रता को नुकसान पहुंचाता है, कल मार्दव था। कोई हमारी ऋजुता को नुकसान पहुंचाता है ना। ये वक्रता जो है, ये छल कपट प्रपंच, ये ऋजुता को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे जो आत्मा के मूल गुण हैं, उन गुणों का घात होता है, उन गुणों का नुकसान होता है। इसीलिए 10 लक्षण पर्व में इस प्रकार के विषयों का विधान किया गया कि इस विषय पर हो संबोधन, तो आदमी में कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन इसलिए जरूरी है, और वो आध्यात्मिक दृष्टि से, पर साथ में और भी कहूं, आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी, पारिवारिक सुख शांति के लिए भी, है ना, पारिवारिक सामंजस्य के लिए भी, ये सारे गुण जो है ना, वो बड़े काम आते हैं। कहने को तो कह देते हैं कि आजकल ईमानदारी से कोई जीवन जी सकता है, व्यापार चल सकता है क्या, पर मैं अनुभव से आपको बता रहा हूं, जो ईमानदारी से चलता है वो लंबे काल चलता है। और शहरी करके एक बार सफल हुआ जा सकता है, हो भी सकता है, कभी तात्कालिक रूप से हो भी जाता है व्यक्ति, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लॉन्ग जर्नी में जिसकी कथनी करने की समानता है, जिसका भीतर और बाहर का व्यवहार एक सरीका है, वही जो है सफल होता है। सामाजिक दृष्टि से नेतृत्व तो उसी का सफल होता है। परिवार के अंदर भी, जहां बहुत बड़ा समूह परिवार हो, रिश्तेदारों के अंदर, वही व्यक्ति लोकप्रिय बनेगा जिसकी कथनी और करनी में समानता है। जो ज्यादा होशियारी करता है, ज्यादा तिकड़मबाजी करता है, ज्यादा खिलाड़ी बनता है, वो कभी भी जो है सक्सेस नहीं होता।